नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। आज सावन का पहला सोमवार है। आज सुबह से ही दक्ष मंदिर के साथ ही अन्य शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है। यही वजह है कि पूरे सावन दक्ष मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो सावन का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं में गजब का सैलाब देखा जा रहा है, गजब का आस्था देखा जा रहा है। आज सोमवार के पहले सोमवार के दिन यहाँ पर आपको बता दें कि शिव भक्ति में जो भक्त हैं वो पूरी तरह से लीन है। मंदिर में शिव भक्तों का तांता देखा जा रहा है, लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। भगवान शिव का आज जलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार के दिन लोग व्रत रखते हैं और व्रत रखने के बाद आपको बता दें कि पूरे आस्था के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। गुरु पूर्णिमा से ही श्रावण का प्रारंभ हो जाता है, जो भक्तों के लिए कल्याणकारी और भगवान शंकर का एक वरद हस्त रहता है। और प्रथम दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और इस बार योग ऐसा बन रहा है कि 5 सोमवार में जिस दिन श्रावण की समाप्ति है वह भी दिन सोमवार का ही पड़ रही है। जो भी शिव भक्तगण सनातन धर्मावलंबी आपके चैनल के माध्यम से अगर सुन रहे हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार की कल्याण के लिए और भगवान शंकर की वरदहस्त वर पाने के लिए, कृपा पात्र पाने के लिए श्रावण मास से मात्र अगर एक जल का लोटा भी आप चढ़ा देते हैं तो भगवान आपके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। हर 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 महादेव करमे चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग करता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। अब पिछले 25 सालों से लगातार आ रहे हैं, हर सावन के सोमवार आते हैं। यहाँ तो समझिएगा मोक्ष है, ये स्थान तो मोक्ष की प्राप्ति है, बाकी सब मोह माया। यहाँ आना तो अपने आप में और सब भगवान जिसके ऊपर कृपा करेंगे भोलेनाथ वही आ सकता है, वरना बहुतों की इच्छा रहती है यहाँ आने की, हर कोई नहीं आ सकता। और अब तो बहुत सुविधा कर दी गई है, जल बाहर से चढ़ा रहे हैं, जल्दी चढ़ जा रहा है, वरना तो 25 घंटे लाइन में लग के भी जल चढ़ाना होता था, उसका आनंद अलग था। तो कोई शब्द ही नहीं हो सकते, क्या कहेंगे, वो तो पार ब्रह्म है। मैं इनके साथ कई सालों से आ रही हूँ, बचपन में भी आए हैं, शादी से पहले भी। भगवान शंकर की कृपा है, यहाँ पर तो भगवान शंकर का निवास है। यहीं पर सती माता ने अपना देह त्याग किया था और शिव जी, वीरभद्र जी ने यहाँ पर दक्ष प्रजापति की गर्दन काटी थी, तो यहीं पर भगवान शंकर का निवास है। इसलिए सावन में इस मंदिर का खास महत्व है। कहते हैं लोगों को ये मानना है कि यहाँ पर भगवान, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं हाँ, भगवान शंकर यहाँ आए हैं तो बस मन रम जाता है। भगवान दिन दुनिया से थोड़ा अलग और भगवान में मन लगता है। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? पवन नाम है, जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद से आऊँ, यूपी से। आपसे जाना तो आप क्या कहना चाहेंगे, भगवान शिव ने कितनी, भगवान से पूरी आस्था मेरी है और हर सावन में यहाँ पर मान्यता है कि शिव भोले से भी यही विराजमान रहते हैं पूरे सावन। व्यवस्था दुरुस्त है, सावन का महीना है, भगवान शिव की ससुराल है। सावन के महीने में भगवान शिव यही निवास करते हैं, तो इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर गंगा जल, दूध, दही, बिल्वपत्र, शहद, पूरा इत्यादि से भगवान शिव का सेवार्चन करते हैं, क्योंकि भगवान की ससुराल है। ये शिव की ससुराल है। यहाँ पे मंदिर की बहुत सारी मान्यता है और प्रत्येक वर्ष सावन माह में हम यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। विगत 6 वर्षों से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह भोले बाबा की नगरी है, यहाँ पे आके मन प्रसन्न। वहीं सावन के पहले सोमवार के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शासकीय आवास परिसर में स्थित देवालय में पूजा अर्चना की।
साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए आज सावन के पहले सोमवार के दिन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी अपने परिवार के साथ यहां पर जलाभिषेक करते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को भी बधाई और शुभकामनाएं दी है। पहले सोमवार को लेकर सभी श्रद्धालुओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। और आपको बता दें कि ये तस्वीर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना करते हुए सावन के पहले सोमवार के दिन जलाभिषेक करते हुए। वहीं सावन की शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा का केंद्र बिंदु हरिद्वार होता है। कांवड़ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा करने का काम किया जाएगा। और ये देखिए, हरिद्वार और देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पूरी तरीके से आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से। और ये दो तस्वीर आपके सामने हैं। हरिद्वार से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से कांवड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। कांवड़ यात्रा निकल चुकी है। देहरादून की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से बयां करती हुई अपने आप में कांवड़ियां यात्रा लेकर यहां से निकल चुके हैं। और ये तस्वीर अपने आप में मनमोहक तस्वीर है। सावन मास में कांवड़िया यात्रा की शुरुआत होती है और यहां से आप देखिए कि कांवड़ यात्रा लेकर के लोग निकल चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम, जिस तरह से सरकार बता रही थी, सरकार की ओर से बताया जा रहा था कि पूरी तरह से इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह के अचूक की घटनाएं सामने ना आए। तो वही आपको बता दें कि ये हरिद्वार की तस्वीर, कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। और देहरादून की भी तस्वीरें कुछ इसी तरह से अपने आप में हमारे लिए बहुत एक उत्साह और उमंग का वातावरण लेकर आती है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़ियों का पूरा एक केंद्र बिंदु हमारे राज्य का मां गंगा का हरिद्वार उसका केंद्र बिंदु होता है। और तो अन्य राज्यों से भी आते हैं, अन्य स्थानों पर भी चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र हरिद्वार होता है। उसके लिए हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर तैयारी की है। मैंने स्वयं उसकी समीक्षा की है और अच्छी यात्रा होगी। हम शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अनहोनी की कोई घटनाएं सामने ना आए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो हरिद्वार है वो केंद्र है अपने आप में। एक तरह से कांवड़ियों के यहाँ से शुभारंभ होता है। कांवड़िया यहाँ से यात्रा करने के लिए निकलते हैं, कांवड़ यात्रा लेकर के। लेकिन हरिद्वार में भी पूरी तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। देहरादून की भी तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। और आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार के मौके पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में। और आपको बता दें कि जलाभिषेक करते हुए भी लोगों को देखा जा रहा है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हरिद्वार देहरादून की तस्वीरें, कांवड़ यात्रा की शुभारंभ हो गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानकारी देते हुए बता रहे थे कि किस तरह से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं कांवड़ियों को लेकर के। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से विकास खरे जुड़ चुके हैं। विकास, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुन रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो हरिद्वार है वो बिल्कुल केंद्र है, यहीं से जो कांवड़िया है यात्रा लेकर के निकलते हैं, जल लेकर के निकलते हैं। सुरक्षा चौकसी पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है। लेकिन वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई? बिल्कुल, देखिए खुशबू, अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार एक कांवड़ का केंद्र बिंदु है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बताया, चूंकि अगर हम बात करें तो शिव शंकर भोले की ससुराल दक्षेश्वर महामंदिर कहा जाता है। हालांकि पूरी सावन के महीने शिव शंकर भगवान यहीं पर मौजूद रहते हैं और वहीं से भी हमें सभी भक्तों का उद्धार करते हैं। यही मानना था कि लाखों और करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु, जो कांवड़ी शिव भक्त है, माँ गंगा का पवित्र जल लेकर हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं।
हालांकि अगर आज मैं बात करता जिस तरीके सावन का पहला सोमवार है, आज पहले सोमवार में भी शिवशंकर भोले के ससुराल दक्षिण महादेव मंदिर में जो है हजारों की संख्या में जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक कर अपने वहां पर जो है पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है लगातार शिव भक्त सुबह 4 बजे से वहां पर लाइन में अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है खुशबू लगातार जिस तरह से सावन के महीने में कहीं ना कहीं और भी जो महिमा है शिवशंकर भोले की जो पूजा वहां पर मान्यता काफी बढ़ जाती है और यही वजह की लाखों की संख्या में जो शिव भक्त जो कांवड़िया हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अगर हम बात करें तो वो सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही प्रशासन को निर्देशित कर दिया था कि जो भी शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर आए और अपनी यात्रा भी सुरक्षित करके जाए। तो ऐसे में जो हरिद्वार को जो है सुरक्षा की दृष्टि से कई सेक्टर और कई जो है जोन में यहाँ पर बांटा गया। हर एक सेक्टर और जोन पर जो यहाँ पर अधिकारी तैनात किए गए ताकि सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक ना हो। और लगातार शिव भक्त जो हरिद्वार पहुंचे और माँ गंगा में स्नान कर माँ गंगा का पवित्र जल लेकर खुशबू अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, अगर श्रद्धालुओं की बात करें, कांवड़ियों की बात करें तो किस तरह का उत्साह है और वहां पर मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो सुबह 4 बजे से यहाँ पर काफी तेज यहाँ पर जो बारिश हो रही है, हालांकि अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है। अगर हम बात करें तो शिवशंकर भोले के जयकारे से हरिद्वार गुंजायमान हो चुका है। जिस तरह से सावन की शुरुआत हुई, हालांकि अब से लगभग 1 हफ्ता पहले से जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंचना पर शुरू हो गए थे और लगातार जो भोलों का रेला है शिवशंकर भोले के जयकार से जो हमने गंतव्य को यहाँ से रवाना हो रहे। हालांकि जो कावड़ पटड़ी वो पूरी तरह से यहाँ पर दुरुस्त की गई है। हर एक चप्पे चप्पर जो पुलिस अधिकारी वहां पर जवान तैनात किया गया है। कई ऐसी कंपनियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर तैनात की गई है। हालांकि जिस तरह से भोले गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं उनके लिए भी जो सुरक्षा दृष्टि से वहां पर जो पूरी तरह से जल पुलिस को मुस्तैद किया गया है ताकि कोई भी शिव भक्त गंगा के तेज बहाव में ना बह सके। और खुशबू लगातार जो है शिव भक्त यहाँ पर हरिद्वार पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तमाम जो पार्किंग है उनको भी दुरुस्त किया गया ताकि जो कांवड़ियों के वाहन है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षित खड़े हो सके और जाम की समस्या से जो कांवड़ियों को यहाँ पर निजात मिल सके। खुशबू विकास, जिस तरह से वहां पर मौसम का रुख भी बदल रहा है, लगातार रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विज्ञान विभाग की केंद्र की ओर से जारी किया जा रहा है, इसी को लेकर के हरिद्वार में किस तरह के चाक चौबंद किए गए हैं? कौन से घाट जो ऐसे हैं जो पूरी तरह से कांवड़ियों के लिए बंदोबस्त किया गया हो? बिल्कुल देखिए, अगर हम खुशबू तमाम सुरक्षा की हम बात करें तो जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा हैवी से हैवी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था और तमाम जो रेड अलर्ट है वहाँ पर साफ तौर पे जो भविष्यवाणी थी मौसम विभाग की वहाँ पर सच और साबित दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से सुबह यहाँ पर हैवी रेन हो रही है और लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है। हालांकि जो कांवड़िया उनसे पर्सन लगातार ये भी अपील कर रहा है कि कोई भी जो गंगा का तेज भाव में गंगा में स्नान ना करे, क्योंकि जो भी गंगा घाट है जहाँ पर काफी डुबान वाला इलाका है वहाँ पर जो कांवड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है, उस पर जो है वहाँ पर पूरी तरह से जो फोर्स है वहाँ पर तैनात की है ताकि कोई भी कांवड़िया अपनी जान जोखिम में ना डाले और न ही जान जोखिम में डालकर माँ गंगा में स्नान करे। ऐसे में जो भी तमाम जो इस तरह के घाट है वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है ताकि सुरक्षित जो है स्नान शिव भक्त यहाँ पर कर सके और कहीं न कहीं गंतव्य और माँ गंगा का पवित्र जल लेकर यहाँ से रवाना हो सके। बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सावन का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन आपको बता दें कि लोगों में आस्था देखा जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि जो हरिद्वार है वो कांवड़ियों का मेन केंद्र है और यहीं से जल लेकर कांवड़िया निकलते हैं। इसको लेकर भी पूरी तरह से बंदोबस्त किया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर का करेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर बड़ी जानकारी आ रही है, देहरादून से बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी समिति की बैठक लेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूसीसी नियमावली क्रियान्वयन समिति की आज बैठक होगी, यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया पर चर्चा होगी बैठक में, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूसीसी संबंधित सभी 17 विभागों के अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे का वो समय होगा जब यहां पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, सचिवालय में बैठक होगी। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। यूसीसी संबंधित सभी 17 विभागों के अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी आज लेंगे यूसीसी के जिस तरह से क्रियान्वयन की बात कही जा रही थी, आज उसी का समीक्षा बैठक करेंगे। यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो 17 विभागों के अधिकारी हैं यूसीसी से संबंधित वो इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 1 बजे आपको बता दें कि सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। यूसीसी कानून लागू करने की प्रक्रिया जो है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं। यूसीसी नियमावली क्रियान्वयन समिति की आज बैठक होगी, ये बैठक कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आज यूसीसी नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति की मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक ली जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक जो होगा दोपहर 1 बजे आज सचिवालय में शुरू होगी। वही इस बैठक में यूसीसी को लेकर कई निर्णय लिए जा सकते हैं। जो यूसीसी जो भाजपा हमेशा से इसको अपने चुनावी मुद्दा बनाई थी और साथ ही साथ इसके राज्य के लिए ये लगातार काम करना चाह रही, उसी में से यह मुद्दा लिया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रहे हैं, इस मुद्दे को इसलिए भी ला रहे हैं और यूसीसी को इसलिए लागू करना चाह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड देश का ऐसा प्रथम राज्य बन जाएगा जो यूसीसी लाने वाला राज्य होगा। वहीं आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी समितियों के द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा, प्रतिक्रिया ली जाएगी, एक दूसरे की प्रतिक्रिया ली जाएगी, क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया भी इसमें आवश्यक थी। तो इसमें हो सकता है कि जनता की प्रतिक्रिया को भी रखा जाएगा और जनता से जो बातचीत की गई है, जनता से जो प्रतिक्रिया ली गई है, उस पर भी विचार की जाएगी। तो संभवतः आज का जो यह बैठक होगा, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक होगा, क्योंकि इस बैठक के बाद यूसीसी के बनने और यूसीसी के लागू होने का रास्ता उत्तराखंड में साफ हो सकता है। जी यशराज, इस बैठक में क्या जिस तरह से विपक्ष लगातार यूसीसी को लेकर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जाता है कि विचार विमर्श नहीं किया गया यूसीसी लागू करने से पहले, क्या इसको लेकर के भी, क्योंकि जो विपक्ष है वो ये कहता है कि जनता की जो आवाज है उसको भी सुना जाना चाहिए, क्या लगता है कि इस बैठक में जनता की आवाज को, या फिर ये यूं कह ले कि विपक्ष के लोगों की जो आवाज है वो भी सुनने की इस बैठक में कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि यूसीसी का मुद्दा जो वो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो को यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में भी लिखा था और कहा था कि इस बार यदि हमारी सरकार बनती है तो यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। वहीं चुनाव से पहले भी यूसीसी की बात काफी चर्चा में थी, लोगों से इस विषय में एक चर्चा भी करने को कहा गया था। सरकार के लोग भी लोगों के बीच जाकर के इसकी चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ एक पोर्टल भी दिया गया था, एक वेबसाइट भी दी गई थी जहां पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सके यूसीसी के मुद्दे को लेकर के। वहीं यदि जनता से जब बात की गई, सरकार से जब लोगों ने बात किया इस मुद्दे पर, तो सरकार भी काफी ज्यादा प्रभावशाली हो गई, यहाँ पर प्रभाव में आ गई कि बिल्कुल यूसीसी का मुद्दा जो है वो काफी सही मुद्दा लग रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहां तक कांग्रेस विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि विपक्ष जो है सवाल उठा रही है कि इसमें जनता की राय को शुमार नहीं किया गया, जो गलत है। इसमें बिल्कुल एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ था जिसमें जनता के मुद्दे को, जनता की राय को लिया गया था, जनता को सुना गया था। उस जनता को सुनने के बाद करीब इसमें 2.5 लाख जनता के विचारों को सुना गया। विचारों को सुनने के बाद ही इस पर निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो निर्णय लिया जा रहा है यह किसी के भी खिलाफ नहीं है। कांग्रेस जो है या विपक्षी दल जो है वो भ्रम फैलाने की स्थिति में ही दिख रही है, वो लगातार भ्रम फैला रही है कि ये समुदाय विशेष को टारगेट करके बनाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें समुदाय विशेष को टारगेट करने का कहीं भी कोई रोल नहीं है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते आए हैं। तो इस प्रकार से यह मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हाँ जरूर सरकार इस पर गहनता से चर्चा कर रही है, राय विचार विमर्श कर रही है और जल्द से जल्द इसे लागू करने का प्रयास करेगी। बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे सचिवालय में बैठक करेंगे। यूसीसी नियमावली क्रियान्वयन समिति की बैठक को लेकर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। यूसीसी लागू होने को लेकर किस तरह से इसमें लोगों के राय आ रहे हैं, विपक्ष का क्या कुछ मुद्दा है, इन सभी चीजों को लेकर आज बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और अगले दिन मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता यशराज आनंद की रिपोर्ट देखिए। भाजपा के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट इस बार 23 तारीख को पेश किया जाना है। वहीं इस बजट में पेश होने के साथ ही निर्मला सीतारमण पहली ऐसी नेता बन जाएगी जो लगातार 7वीं बजट पेश कर रही है। वहीं इस बजट के साथ ही साथ पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के लोग लगातार इस बजट पर नजर बनाए हुए हैं और जब मैंने बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बजट से उन्हें काफी उम्मीद है
क्योंकि केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है वो सराहनीय है, लेकिन बजट सत्र में जो इस बार होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि टैक्स स्लैब में कमी होनी चाहिए, कटौती की जानी चाहिए। हालांकि पिछले बार भी टैक्स स्लैब में कटौती की गई थी, इस बार भी टैक्स स्लैब में कटौती की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें जुटी हुई है, काफी उम्मीदें लगी हुई है। वहीं आम जनता भी इस बजट से काफी खुश नजर आएंगे। उन्हें लगता है कि इस बार की जो बजट आएगी जरूर कहीं ना कहीं बजट में आम जनता का ख्याल रखा जाएगा। वही दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो उत्तराखंड में जो बजट आने वाला है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर महंगाई और रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ पहाड़ों पर से होने वाले पलायन पर भी लोग यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि पलायन रोकी जानी चाहिए। इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों का बजट आना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार से व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन करना छोड़ दें। तो इस प्रकार का बजट, किस प्रकार का बजट होना चाहिए, यह तो 23 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार की बजट लाती है। हालांकि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। रोजमर्रा की चीजें है, जैसे सिलेंडर है, राशन है, और जैसे रोज की चीजें है, मतलब उस पर जो है सस्ताई होनी चाहिए। और बाकी कुछ चीजें ऐसी है जिन पर सस्ताई ना करनी पड़ता, मगर जो आम आदमी है वो चाहता है कि जो राशन वगैरह, सिलेंडर वगैरह में कुछ छूट मिलनी चाहिए, सस्ताई होनी चाहिए। मीडियम क्लास इंसान होता है, उसको मतलब जैसे मतलब उसकी तनख्वाह वगैरह कम होती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम पड़ जाती है। गाड़ी में तेल इतना महंगा है और राशन भरने में सारा बजट खराब रहता है, बच्चों की फीस वगैरह है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आम आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से 23 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें कुछ आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सोच विचार करे। सरकार जो है अपनी तरफ से कम में बजट पेश करे, क्योंकि कस्टमर जो है आज की तारीख में उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और कस्टमर को सामान लेने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी सरकार से निवेदन ये है कि जिस चीज़ का बजट बढ़ाए, कम करे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो स्थिरता बनाई रखे उसकी। पर इस बार कुछ हम ये चाह रहे, शंकर ये भी करे कि जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करे, थोड़ा सा महंगाई होगी या इनकम टैक्स में रिबेट मिले थोड़ी सी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, उत्तराखंड भी महंगा बहुत होता जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर एक उत्तराखंड में ये जो गांव से पलायन चल रहा है और ये कुछ थोड़ा ऐसा चलता जा रहा है आजकल, जो मुस्लिम लोग हैं वो बॉर्डर्स पे जो कवर करते जा रहे हैं। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं आज से 2 से 3 दिन भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश भर के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, साथ ही मैदानी इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई है। यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आज से 2 से 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। नैनीताल से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट के निर्देश दिए हैं। अलर्ट मोड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आम जनता से भी सावधानी बरतने की बड़ी बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सतर्कता बरतने की अपील की गई है डीएम की ओर से, तो वहीं आम जनता से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की गई है। नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों को ये अलर्ट दिया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।